भक्तों, आज की इस वीडियो में इस नवरात्रि में हम आप लोगों को वैष्णो माँ दुर्गा के सिक्के का लाइव चमत्कार बताएंगे। हम हर साल अपने चैनल संजू हिंदी कहानियां में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, यह नवरात्रि का जो हमारा पावन पर्व चल रहा है, तो इस पावन पर्व में वैष्णव माँ दुर्गा के सिक्का अगर आपके पास में है तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है वैष्णो माँ दुर्गा की आकृति वाला सिक्का तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। भक्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि भक्तों, सिक्के को हमारे हिंदू सनातन धर्म में लक्ष्मी माँ दुर्गा कहा जाता है और लक्ष्मी माँ दुर्गा सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो माँ दुर्गा के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। अगर आपके पास वैष्णव माँ दुर्गा का पुराना सिक्का नहीं है तो भक्तों, आप इसे ढूंढना शुरू कर दे। पहले वैष्णो माँ दुर्गा के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार आज इस संजू हिंदी कहानियां चैनल के माध्यम से बताएंगे। नवरात्रि के समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। भक्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णव माँ दुर्गा की अगर एक प्रकार की हम बोल सकते हैं छवि छपी है, या फिर दुर्गा माँ दुर्गा जी की छवि छपी है, अर्थात भक्तों उनके रूप छपे हैं, या फिर लक्ष्मी माँ दुर्गा जी का रूप छपा है। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माँ दुर्गा जी के चांदी के सिक्के या फिर भगवान गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका प्रयोग भी इस नवरात्रि के दौरान आप अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप निर्धन नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, यह कुबेर की कुंजी है। इसलिए भक्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चल रही है, नवरात्रि के समय में हम आप लोगों को संजू हिंदी कहानियां चैनल की ओर से नवरात्रि में अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। भक्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा भूलोक पर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ हम मनुष्यों के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए छोटी 9 कन्या के रूप बनकर के आती है। नवरात्रि में अगर कोई मनुष्य माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए कोई भी मनुष्य 1 घंटा रात्रि काल में जाग जाए तो मनुष्य के एक जन्म का पाप मिट जाता है। भक्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो भक्तों, माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्रि में दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिए, अगर रात में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में नवरात्रि का जो हर एक सेकंड है गंगाजल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो भक्तों, आज कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माँ दुर्गा जी के जो सिक्के का चमत्कारिक प्रयोग बताएंगे, इसे सिद्ध करने का तरीका बताएंगे। भक्तों, यह आपको से राजा बनाएगा, आपको यह मनोवांछित नौकरी दिलाने का काम करेगा, यह आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेगा। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। तो इसीलिए आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए, ज्ञान हमेशा काम आता है, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा मत देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बनाता है, अधूरा ज्ञान मनुष्य का हमेशा नाश करता है। भक्तों, एक खास बात कि इस वर्ष के नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। हर साल के नवरात्रि 9 दिनों के नहीं होते, कई बार के नवरात्रि 8 दिनों के हो जाते हैं, कई बार के नवरात्रि 10 दिनों के हो जाते हैं। लेकिन एक खास बात, इस वर्ष के नवरात्रि पूरे 9 दिनों के हैं। और नवरात्रि में माँ दुर्गा जो है पूरे 9 रूप बनकर के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आ चुकी है। तो नवरात्रि में
अगर आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माँ दुर्गा को मोगरे के फूल अर्थात जो मोगरे का पुष्प आता है जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसका गजरा बना करके माँ दुर्गा को पहना दे देना या फिर भेंट कर देना। इससे माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माँ दुर्गा को नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर माँ दुर्गा को मोगरे के पुष्प का गजरा बनाकर की अगर माँ दुर्गा को भेंट करते हैं तो माँ दुर्गा ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है, जैसे कि धन ऐश्वर्य सुख शांति। माँ दुर्गा सब कुछ निछावर कर देती है। भक्तों, संजू हिंदी कहानियाँ हमारा चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। भक्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े हैं जिन्हें पूरा टाइम नहीं मिल पाता, वक्त नहीं मिल पाता, तो गजरा बना करके के माँ दुर्गा को चढ़ाएं। आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन को गजरा चढ़ाने से माँ दुर्गा पूर्ण करती है। भक्तों, माँ दुर्गा का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। भक्तों, अगर आपके पास माँ वैष्णव माँ दुर्गा का या फिर लक्ष्मी माँ दुर्गा का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है भक्तों इस पर्व से उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के अर्थात भक्तों बिना शक्ति पाठ किए हुए कोई भी आप चीजों को लेते हैं वह लाभान्वित नहीं होती, आपको लाभ नहीं देती। छोटे से उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो भक्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती है। हमारे सनातन शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन ऐश्वर्य सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तों देखिए, जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वह जागृत होती है। उसी प्रकार यह वैष्णव माँ दुर्गा के सिक्के आप सभी लोगों के पास में हैं। यह अभी बहुत कुछ वर्ष पूर्व बहुत चले हैं, तो अगर आपके पास में है लेकिन अगर आप इसको जगा करके नहीं रखे हैं तो भक्तों यह आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। लेकिन आज की इस वीडियो में इसको हम जो जगाने का तरीका बता रहे हैं, अगर आप यह तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो आप वैष्णव माँ दुर्गा के इस सिक्के को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगुनी अपनी तरक्की कर सकते हैं। यह सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, यह सिक्का किसी भी प्रकार की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल नवरात्रि में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसकी जड़ में रखने से जागृत हो जाएगा। भक्तों, इस सिक्के को जागृत करने के 3 तरीके बताएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। लेकिन भक्तों, अगर आपके पास में माँ वैष्णव माँ दुर्गा का सिक्का नहीं है तो परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराना सिक्का है जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी हैं, भगवान गणेश जी नहीं है कोई बात नहीं। अगर किसी भी देवी देवता के सिक्के अगर आपके पास में है जिसमें देवी देवता आकृति अंकित हो छपी हो तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। यह सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना कुबेर की कुंजी आपको मिल गई। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है सिक्का जो नवरात्रि में जागृत होता है तो नवरात्रि में चल और अचल सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तुओं में प्राण आ जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। भक्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं यह सिक्का किस प्रकार से जागृत होगा। इसको जागृत करने का आसान तरीका 3 तरीके बताएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। सत्य जानकारी है इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और यह सिक्का अगर आपके पास में रह जाएगा तो महंगे आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान धंधे की अगर बात करें तो आपकी इतनी कहीं जाए तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो वैष्णव माँ दुर्गा का सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ दुर्गा का सिक्का है या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं
तो उसे नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में आपको डाल देना है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देना है। अगर आपको पता नहीं है यह उपाय तो आप नवरात्रि के बीच में भी यह उपाय कर सकते हैं। भक्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के अखंड ज्योति के प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर आप जो है इस सिक्के का प्रयोग धन आकर्षण में कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताएंगे, उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। अब यह चमत्कारिक सिक्का, यह प्रथम तरीके से आप जो है इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका सुनिए। तो इस दिव्य सिक्के को जगाने के लिए दूसरा प्रयोग है, इस सिक्के को तुलसी माता के पौधे की जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी माता के पौधे की जड़ के नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। भक्तों, यह सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी माता के पौधे की जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय नवदुर्गा की संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितनी भी माँ दुर्गा की सहचर शक्तियां हैं, सहचर शक्ति है, जैसे कि तुलसी माता के पौधे माँ दुर्गा को ले लीजिए, तो यह सब जागृत अवस्था में होती है, इसलिए यह सिक्के जागृत हो जाते। दूसरा तरीका, आप जो है तुलसी माता के पौधे की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका सुनिए, जिससे अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष की जड़ के नीचे में डाल देना है, यह जागृत हो जाएगा। तो वृक्ष कौन सा है? वह है नियम का वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितनी भी देवी शक्ति होती है, माँ दुर्गा, नव दुर्गा के 9 रूप है, जितने भी माँ दुर्गा के 21 जो शक्ति पीठ है, सबके जितनी भी देवी शक्ति संसार में, समस्त देवी शक्तियाँ जो है नियम के वृक्ष पर वास करती है। भक्तों, माँ दुर्गा शीतला का भी स्थान नियम के वृक्ष में माना जाता है, तो ऐसा माना जाता है नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात माँ दुर्गा, नव दुर्गा के रूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णो माँ दुर्गा जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्के को आपको रख करके जाना है और नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करनी है, क्योंकि नीम वृक्ष में माँ दुर्गा, नव दुर्गा का वास होता है। तो यह प्रार्थना करनी है कि हे नवदुर्गा माँ दुर्गा, इस सिक्के को आप जागृत करें, हम आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो है 4 से 5 अंगुल के नीचे नीम वृक्ष की जड़ के नीचे में इसको दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबा दे, 9 दिनों तक रहता तो बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा, वीडियो को नवरात्रि के किसी भी दिन देख रहे हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के 8वें दिन यह वीडियो देखें तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं, बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके लाते हैं, तो यह और ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। आप नवरात्रि समाप्त होने से पहले यह उपाय बीच में कभी भी कर सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि के बाद इन सिक्कों को किस प्रकार से प्रयोग करना है वह ध्यान से थोड़ा सुनिए, क्योंकि यह सिक्के जागृत तो हो गए, लेकिन अगर आप उनकी प्रयोग विधि नहीं जानेंगे तो आपको कैसे लाभ मिलेगा। यह सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका प्रयोग आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं। भक्तों, यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा आपके घर में आए, आपके घर की सभी मनोकामनाएं, सभी सदस्यों की मनोकामना को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत पैसों की बढ़ोतरी करें, तो भक्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माँ दुर्गा। आपका हमारे घर में स्वागत है। माँ दुर्गा प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाती है, आप मानो या ना मानो तो जानते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है, तो आप इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आप जो है इस सिक्के को चाहे माँ दुर्गा, माँ
वैष्णो जी का सिक्का है, चाहे माँ दुर्गा लक्ष्मी माँ दुर्गा जी का सिक्का है, चाहे आपके पास पुराना कोई सिक्का है, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें। जो सिद्ध करके रखा है तो इस सिक्के को लॉकेट की भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। भक्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। महंगे रत्न से भी ज्यादा यह आपको फायदा देगा। मित्र की भांति हर कदम यह आपका मार्गदर्शन करेगा, अर्थात ऊर्जा रूप में यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा, क्योंकि यह जागृत चीज है। जागृत चीज ही हमेशा कम समय में मनुष्य को अधिक लाभ देती है। भक्तों, आपने कई लोगों से यह सुना होगा कि फलाना मनुष्य रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गई, धनी बन गए या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसा होता है। यह जो बोल सकते हैं जागृत चीज मनुष्य के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होती है। दूसरा, दुकान कारोबार स्थान में यह पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आपकी दुकान है वहां पर सिक्का रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इसको अन्य जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है। यह सिद्ध सिक्का है। तो भक्तों, यह जो सिक्का क्या करता है, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने का काम करता है, क्योंकि यह सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस प्रकार चुंबक है यह लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इस प्रकार अगर आप इस दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक हैं उन्हें आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी माँ दुर्गा रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म उन्नति होती है। तो इसके बाद इसे धन परी और पर्स में रखते हैं। तो जब तक यह सिक्का आपके पर्स में रहेगा, धन पेटी में रहेगा, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगी। इसके बाद घर के सभी लोग, जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, उस स्थान पर फ्रेम बनवा करके अगर घर में यह सिक्का रखा जाए जहां पर सभी लोग, जैसे कि हॉल है तो हॉल में घर के सभी लोग बैठते हैं, जैसे कि लिविंग रूम है तो ऐसे स्थान में फ्रेम बनवा करके या सिक्का रखा जाए तो यह घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। सभी लोगों की किस्मत से सितारे जैसी चमकेगी। मित्रों, अगर आप इस नवरात्रि आदिशक्ति माँ दुर्गा को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ दी माँ। आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें।